Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Today we are going to do question number 3 of chapter number 11 from your litho. So open your maths litho, question number 3 and chapter number 11. Solve the following word problems. See, first of all we will read it. In a big box of glass, total 28 legs of cats were seen. मीन्स इमेजिन करो कि आपने एक बॉक्स देखा, आपको उस बॉक्स में क्या दिखाई दे रहा है? आपको उस बॉक्स में कैट्स के लेग्स दिखाई दे रहे हैं. मतलब आपको पता नहीं चल रहा कि कितनी कैट्स है, लेकिन आप सिर्फ उसके टोटल लेग्स देख रहे हो, तो वो 28 हो रहे हैं. हाउ मेनी लेग्स आर देयर? 28. देन हाउ मेनी कैट्स आर देयर इन द बॉक्स? तो आपको क्या करना है कि बॉक्स में पता करना है कि टोटल कितनी कैट्स होगी. सी, यू कैन सी 28 लेग्स. आपको कितना लेग्स दिख रहे हैं? 28 लेग्स दिख रहे हैं. तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल कितनी कैट्स होगी. तो हम सबको पता होता है कि एक कैट के कितने लेग्स होते हैं? 4. तो हम ऐसे भी ग्रुप बना लेंगे ना. 28 में से 4 गए 1, 28 में से 4 गया सेकेंड टाइम, 28 में से 4 गया थर्ड टाइम. ओके, तो ऐसे करते करते आप जब माइनस करते जाओगे तो आप कितनी बार माइनस कर सकोगे? 7 टाइम्स. राइट. आप लोग है ना 28 में से 4 अगर माइनस करोगे, सो यू कैन डू इट 7 टाइम्स. इसका यही मतलब होता है कि 7 कैट्स है. और देखो 4 लेग्स होते हैं, तो 4 के टेबल में 28 कहाँ आता है? 4 7s are 28. इसका मतलब यही है कि 7 कैट्स है. So you have to write like this. Total number of legs. Total number of legs are 28. Number of legs in one cat. एक कैट के legs कितने होते? 4. Number of cat. तो number of cat कितनी होगी? 28 divided by 4. 28 को किसके साथ डिवाइड करना है? 4 के साथ. So 4 7s are 28. So there are 7 cats in the box. Now the next one. Number 2. While sitting and looking from the below, total 56 legs of cow were seen in the cow shed. अब ये सेम है. पहले सम में आपको कितने लेग्स दिख रहे थे? टोटल 28. अब आपको टोटल कितने लेग्स दिख रहे हैं? 56 लेग्स यू कैन सी. देन हाउ मेनी काउज आर देयर इन द काउ शेड? तो काउ शेड में कितनी काउज है वो आपको फाइंड करना है. तो सेम जैसे कैट के भी 4 लेग्स होते हैं, वैसे काउ के भी 4 लेग्स ही होते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ लेग्स 56 एंड अ काउ हैज 4 लेग्स. तो आप क्या करेंगे? 56 में से 4 माइनस करते जाएंगे. जितनी बार माइनस करते हो उतनी क्या होगी? उसकी नंबर ऑफ स्ट्रेंथ होगी, मतलब कि वो काउज होगी. तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? जैसे अगेन एंड अगेन सब्ट्रैक्ट करो, उससे अच्छा है कि डिवीजन कर दो. 56 डिवाइडेड बाय 4. ओके, तो आपको क्या करना है? 4 का टेबल जो है उसको आप 14 तक बोलोगे अगर आपको आता है तो. अगर नहीं आता है तो आप क्या करोगे? 56 डिवाइड बाय 4 कर दो इस तरीके से. सो 4 1s are 4. नाउ 5 minus 4 will be 1 and carry it down 6. 4 4s are 16. Understand? Answer is 14. So there are 14 cows in the cow shed. तो काउ शेड में कितनी काउ होगी? 14. अंडरस्टैंड? समझ में आया? सेम ये कैट का हमने सम किया, वैसे ही ये काउ का भी है. 4 लेग्स होते हैं इसलिए 4 से डिवाइड किया, बिकॉज यहाँ पे तो हमको एक ही नंबर दिया हुआ है. सेकेंड नंबर हमको कैसे पता चला? बिकॉज वी नो नंबर ऑफ लेग्स इन काउ एंड नंबर ऑफ लेग्स इन कैट. ओके, दैट्स व्हाई वी हैव डिवाइडेड बाय 4. नाउ नंबर 3. The total number of hands of children in a classroom are 84. अब देखो हैंड्स की बात आई कि क्लास में अगर आप ऑब्जर्व करो तो टोटल आपने हैंड्स काउंट किए 84 हुए.
वी डोंट नो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हमको पता ही नहीं है कितने बच्चे हैं, वही तो हमको ढूंढना है। सी देन हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कितने चिल्ड्रन है वो आपको देखना है। तो ये कैसे पता चलेगा, जैसे एक ही नंबर दिया था बट लेग्स था तो हमने सोचा कि 4 लेग्स होते हैं। अब यहाँ पे हैंड्स की बात हो रही है, चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो आप सबको कितने हैंड्स होते हैं 2। तो आपको समझ में आया 84 को आप किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन पता चलेंगे। हाउ टू राइट दिस सम, द टोटल नंबर ऑफ हैंड्स इज इक्वल टू 84 नंबर ऑफ हैंड्स इन 1 चाइल्ड, और एक चाइल्ड के हैंड कितने होते हैं 2। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप अगर फाइंड करेंगे, सो व्हाट विल यू डू, 84 डिवाइड बाय 2। सो 84 को आप क्या करेंगे 2 के साथ डिवाइड करेंगे। सो यू हैव टू स्पीक टेबल ऑफ 2 अप टू 8, 2 का टेबल आपको 8 तक बोलना है, 2 4s are 8। नाउ 8 minus 8 0 and carry it down 4। नाउ 2 का टेबल आप 4 तक बोलोगे, 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 2s are 4। So here 4 minus 4 that will be 0. So what is the answer? 42. What is the answer? 42. So statement you have to write like this. So there are 42 children in classroom. Classroom में कितने children होंगे 42. If you will do 42 multiply by 2 it will be 84. So 84 hands हो जाएंगे total. Right? समझ में आया? Now the next sum. The total number of wheels of the auto rickshaws standing on a ground are 312. देखो अब now we have only one number, एक ही नंबर दिया हुआ है, so we don't know another number to divide. हम किससे डिवाइड करें? Then how many auto rickshaws are there on the ground? हमको फाइंड करना है कि ग्राउंड में कितनी ऑटो रिक्शा है। आई बात समझ में? तो देखो जैसे कैट के 4 लेग्स होते हैं, चिल्ड्रन में 2 लेग्स होते हैं, वैसे ही रिक्शो के कितने व्हील्स होते हैं 3। तो ही आपको पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ रिक्शोज कितनी है। तो देखिए द टोटल नंबर ऑफ ऑटो रिक्शोज इज इक्वल टू 312, राइट? कितनी है 312। नंबर ऑफ व्हील्स इन एन ऑटो, और ऑटो के व्हील्स कितने होते हैं 3। दैट्स व्हाई वी विल डिवाइड 312 by 3. So number of auto rickshaws is equal to 312 divided by 3. So here you can do calculation. See 3 का टेबल आपको 3 तक बोलना है, 3 1s are 3। Now 3 minus 3 will be 0, carry down 1। अब देखो यहाँ पे तो 3 है, हमारे पास तो 1 ही है, तो 3 के टेबल में क्या 1 आएगा? नहीं आएगा। तो और एक नंबर भी तो है, हमको वो भी नंबर चाहिए। तो अगर आपको ये दोनों नंबर एक ही साथ लाने हैं नीचे, तो उसके लिए आपको इसको एक चॉकलेट देनी पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, एक चॉकलेट हमने दे दी। नाउ इन टेबल ऑफ 3 वेयर 12 विल कम, 3 4s are 12। आई बात समझ में? सो 2 minus 2 0 and 1 minus 1 0। सो दैट वे यू हैव टू डू। सो आंसर इज 104। यहाँ पे आंसर क्या आया 104। So there are 104 auto rickshaws on the ground. ग्राउंड में कितनी ऑटो रिक्शा है 104। आई बात समझ में? नाउ द नेक्स्ट, देखो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 दैट ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड। हमको सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 3 बाकी था, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 के वर्ड प्रॉब्लम्स भी करवा दिए थे, राइट? सो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 11, और चैप्टर नंबर 12 में हमको थोड़ा सा बाकी है। जो लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 10 जो था ना, वो आपने कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। एंड दिस सम्स आई टोल्ड यू टू डू बाय योरसेल्फ। ये जो सम्स थे मैंने आपको अपने आप करने के लिए बोले थे, राइट? नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, वो हम अभी करने वाले हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सी दिस आर वेरी इजी। ये कोई वर्ड प्रॉब्लम तो है नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पे क्लू भी दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। हियर ऑल्सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट एंड हियर ऑल्सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, राइट? सो हियर 18 kilogram and 184 gram piece from 56 kilogram and 247 gram piece.
मीन्स आपको 56 किलोग्राम एंड 247 ग्राम में से 18 किलोग्राम एंड 184 ग्राम्स क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. सो सेम किलोग्राम एंड ग्राम कॉलम्स, बिग नंबर, दिस इज ओनली बिग नंबर 56 एंड 247, उसमें से माइनस करेंगे 18 एंड 184. तो 18 एंड 104 हमने क्या किया, माइनस किया. यूनिट हमको दिया हुआ है पीस, जो भी थिंग्स है उस वो आपको दी गई है, तो यहाँ पे आप वो लिखेंगे पीस. राइट नाउ 7 माइनस 4 कितना होता है, 3. सो यू हैव टू राइट 3. नाउ 4 माइनस 8, इज इट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल. सो 4 कट 14 एंड 2 कट 1. नाउ 14 माइनस 8 if you will do, so answer will be 6 and 1 minus 1 will be 0. Now 16 minus 8, what will be the answer, 16 minus 8 will be 8 and 4 minus 1, 4 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3. So 38 किलोग्राम एंड 63 ग्राम पीस आर लेफ्ट. कितने लेफ्ट हुए हैं, 38 किलोग्राम एंड 63. नाउ इट इज ऑल्सो सेम. सी सब्ट्रैक्ट 105 किलोग्राम एंड 158 ग्राम green gram from 217 किलोग्राम एंड 395 ग्राम green gram. तो विच इज बिग नंबर, इन दोनों में से बिग नंबर तो यही होगा. सी 217 एंड 395 ग्राम. सो हियर ऑल्सो ग्राम एंड किलोग्राम दोनों दिए हुए हैं. सो यू विल मेक 2 कॉलम्स लाइक दिस, किलोग्राम एंड ग्राम की आप ऐसे 2 कॉलम्स बनाएंगे. फिर यहाँ पे लिखेंगे 217 इन kilograms column and 395 in grams column. फिर 105 किलोग्राम की कॉलम में लिखेंगे और 158 हम ग्राम की कॉलम में लिखेंगे. Now we will subtract from the last number. See 5 minus 8 possible है, no we cannot subtract 8 right from 5. So 5 cut we will write 15 and उसके बाजू वाले नंबर में 1 कट होगा. 9 is given so we have to write 8. Now 15 minus 8, that will be 7 and 8 minus 5 will be 3 and 3 minus 1 will be 2, right? Now 7 minus 5 वो भी 2 होगा. 1 minus 0, 1 में से कुछ भी माइनस नहीं करना है, that means 1 and 2 minus 1 will be 1. So answer is 112 kilogram and 237 gram. Now number 3, subtract 97 kilogram and 356 gram wheat from 405 kilogram and 718 gram wheat. तो जो भी है आपको यूनिट दिया हुआ है वो आप यूनिट लिखेंगे. wheat, here also it is wheat and this is also wheat, right, this way. Now kilogram and gram column you have to make. Which is big number, this one only, 405 will be in kilogram column and 780 will be in grams column. Now see we have 97, हम क्या माइनस करेंगे, 97 and 356 from gram. Now let's see this. 8 minus 6 we can subtract. 8 minus 6 क्या होगा, 2. 1 minus 5 क्या होगा, 1 cut 11 and 7 cut 6. So 11 minus 5 will be 6. And 6 minus 3 will be 3. Now the next 5 minus 7, is it possible? No, it is not possible. So 5 cut 15. Here we cannot cut because that is 0. तो 0 कट करके हम क्या लिख सकते हैं, 9 and 4 कट करके क्या लिखेंगे, 3. So 15 minus 7 will be 8. 9 minus 9 will be 0. And 3 minus 0 will be 3. So answer is 308 kilogram and 362 gram wheat. आई बात समझ में. Now the next question, that is question number 12. Choose the correct option, means MCQs. It is the last question of chapter number 12. Which one of the following is heavier? मतलब आपको फाइंड करना है कि सबसे हैवी कौन है. देखो 1 किलोग्राम कॉटन, 1 kilogram of salt, 1 kilogram of potato and 2 kilogram of popcorn. तो देखो ये सब 1 किलो है, ये सब सेम है, इक्वल है.
बट इट इज 2 किलोग्राम ऑफ पॉपकॉर्न। तो ये जो है वो कैसा होगा, हैवी होगा, राइट। तो यहाँ पे आप क्या टिक करेंगे, डी ऑप्शन। नाउ नंबर 2, वी कैन राइट 1 किलोग्राम एज, 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम्स होता है। 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम्स। तो हम सबको, आप सबको क्या करना पड़ेगा, ये सारे जो प्लस किए हुए हैं ना उसका टोटल करके पता चलेगा। अगर ये 1000 है तो वो आंसर राइट होगा। देखो 4 5 6 7 8 9, 900 है, नॉट पॉसिबल। नाउ सी 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 हो गया, नॉट पॉसिबल। 7 8 9 10 11, सो यहाँ पे तो 11 हो गया। देखो मैं सिर्फ ये नंबर ही काउंट कर रही हूँ, 700 100 800, 800 प्लस 300 900, 1000 एंड 1100। ओके, अगर आप ऐसे 1000 बोलेंगे उससे अच्छा है कि सिर्फ नंबर ऐड कर दो। 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 3 11, सो 1100 हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। लेट्स सी ओवर हियर, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 10, दैट मीन्स 1000। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट वन, if the weight of a sack of wheat is 50 किलोग्राम। देखो एक wheat की सेक है, उसका वेट 50 किलोग्राम है, देन द वेट ऑफ 4 सच सेक, ऐसी 4 सेक का वेट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, 50 मल्टीप्लाई बाई 4, एक का दिया है, 4 का फाइंड करना है। 4 0 0 एंड 5 4 20, so that will be 200 kilogram. How many kilogram, 200 kilogram, and it is in which option, in option B। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑप्शन B। Now number 4, weight of an apple is measured in dash। जो एप्पल होता है उसका वेट, 1 एप्पल का, उसका वेट हम किस में मेजर करेंगे, मिलीग्राम। वो क्या मिलीग्राम में होगा, नो, किलोग्राम में भी नहीं होगा, और टन में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। टन इज वेरी हैवी, वो बहुत ही हैवी होता है। जैसे एलिफेंट का वेट है, हम उसको टन में मेजर करते हैं, और किलोग्राम में तो एक एप्पल का नहीं होगा। अगर 3 to 4 एप्पल होगा, सो दैट विल बी किलोग्राम। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, ग्राम, क्योंकि 1 एप्पल का दिया हुआ है, तो एक एप्पल है वो 1 किलो से कम ही होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ग्राम, विच ऑप्शन, बी। नाउ अ हॉर्स कार्ट कैरीज 865 kg weight। अ हॉर्स कार्ट कैरीज 865 kg weight, राइट। एक हॉर्स कार्ट है, वो कितना वजन उठा सकता है, 865 किलोग्राम। हाउ मच वेट शुड बी रिमूव्ड so that the remaining weight will be 710 किलोग्राम। तो हम कितना वेट रिमूव करेंगे, तो उसका जो वेट होगा वो 7 किलोग्राम, 710 किलोग्राम रिमेन होगा। तो इन दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्शन करो तो भी चलेगा। सी, 865 माइनस 710, टोटल 865 है, आपको 710 रखना है, तो कितना वेट हम ले ले। सो 5 minus 0 that will be 5, 6 minus 1 will be 5, and 8 minus 7 will be 1, 155 kilogram। So where is it, 155 kilogram here। So answer that is B, option B। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऑप्शन B। Okay, now see question number 13, chapter number 13। चैप्टर नंबर 13 में जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो बाय मिस्टेक चैप्टर 10 का प्रिंट हो गया है, तो आपको इसमें ऐसे क्रॉस कर देना है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो हियर वी कैन सी वन पिक्चर, वन फिगर इज गिवन, और उस फिगर में यहाँ पे नंबर लिखे हुए 10, 16, 22 एंड 10। तो ये क्या है, लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड। इफ मनन टेक्स 2 राउंड्स ऑफ दिस फील्ड, तो ये कोई खेत है, फील्ड है, और ये फील्ड की लंबाई है, उसकी लेंथ है। देन हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर। अब कोई मनन है, वो इस फील्ड का राउंड लगाता है, एक बार लगाया, सेकेंड टाइम भी लगाया,
अगर वो 2 टाइम्स राउंड लगाता है तो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो पहले हम डिस्टेंस कवर करेंगे। देखो जैसे मनन ने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ से यहाँ गया तो 10 मीटर हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पे गया तो भी 10 मीटर हुआ, फिर यहाँ से यहाँ, राइट, फिर वो यहाँ से यहाँ पे गया तो 16 मीटर हुआ, और फिर वो यहाँ से यहाँ पे आया तो 22 मीटर। मीन्स 10 + 10 + 16 + 22, इन सब का टोटल क्या होगा पता है? 58। ये तो एक ही राउंड का है। अगर आप यहाँ से ऐसे चल रहे हो तो इसका टोटल 58 मीटर आता है। तो आप कितना चले? 58 मीटर। लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है 2 राउंड्स। हाउ मेनी राउंड्स? 2 राउंड्स। तो आप क्या करोगे? 52 2s, 58 2s. So what will be 58 2s? See, 58 multiplied by 2. 8 2s 16, carry over 1. 5 2s 10 plus 1 11. So that will be 116 meter. Right? Now the next one. If Naman takes 3 round of this field, अब जो नमन है ना वो ये फील्ड के 3 राउंड ले रहा है, then how much distance will he cover? तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो आपको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे 16, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 16 16, फिर इस साइड भी 10 है, इस साइड भी 10 है, और इस साइड 20 है। मीन्स ये सभी नंबर्स का टोटल ही तो करना है, क्योंकि ये सारी जो है वो बाउंड्री है। अगर आप ऐसे चल रहे हो, राउंड ले रहे हो, तो आप कहाँ पे चलोगे? उसकी बाउंड्री में ही चलोगे। तो ये 1 2 3 4 5 नंबर्स का टोटल 16 + 16 + 10 + 10 + 20, सो द टोटल इज 72। तो 72 मीटर तो एक ही राउंड का होगा, है ना? 72 मीटर कितने राउंड का होगा? एक ही राउंड का होगा। लेकिन यहाँ पे आपको कितने राउंड्स लगाने हैं? 3 राउंड्स लगाने हैं। 72 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3. So what will you do? 72 multiply by 3. 3 2s are 6 and 3 7s are 21. So answer is 216 meter. What is the answer? 216 meter. So ये नमन है ना, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 216. और ये जो मनन था उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 116. आई बात समझ में? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। देखो नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? नंबर 3, फाइंड द मेजर ऑफ बाउंड्री ऑफ द फील्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको फील्ड की बाउंड्री मेजर करना है, जैसे कि हमने किया आगे। ये सारा जो लेंथ होती है ना, उसकी बाउंड्री की लेंथ, उसका टोटल। सो 6 + 5 + 6 + 5, मतलब ये दोनों का एडिशन सेम नंबर, 6 + 6 5 + 5। ऐसे भी आप कर सकते हो, 6 + 6 मीटर + 5 मीटर + 5 मीटर। तो क्या आंसर आएगा? 22 मीटर। अंडरस्टैंड? नाउ नंबर 2, सी हियर, 6 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर एंड 7 मीटर। तो ये चारों का टोटल, तो यहाँ पर भी देखो कितना आया? 6 मीटर + 4 मीटर + 5 मीटर + 7 मीटर। सो दैट इज 22 मीटर। उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पर भी आपको ऐड करना है सारे नंबर्स। तो पहले आप यहाँ से गए, आपके पास जब बहुत सारे नंबर्स हो तो आप टिक भी कर सकते हो। ऐसे देखो 5 मीटर ले लिया, 3 मीटर इज ऑलरेडी हियर, 2 मीटर वो भी आ गया, then 3 meter, yes, again 3 meter and then 6 meter. So if you will add all this number, answer will be 22 meter. यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा? 22 मीटर आएगा। Now here what will be the answer? देखो 6 + 6, yes we have done 6 + 6 + 4 + 7, या तो आप 7 + 4 कोई भी नंबर ले सकते हो। So here total will be 23 मीटर। यहाँ पे कितना टोटल आएगा? 23 मीटर आएगा। बिकॉज देखो 6 + 4 10, 10 and 7 17, 17 में हम 6 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 23. सो आउट ऑफ दिस 4 फील्ड, विच फील्ड नीड्स द लॉन्गेस्ट वायर फॉर फेंसिंग? तो हमने ये 4 फार्म देखे ना, फील्ड देखे, तो इसमें भी 22 मीटर, 22 मीटर, 22 मीटर, 23 मीटर। सिर्फ यही फील्ड है उसमें हमको फेंसिंग के लिए लॉन्ग वायर चाहिए होगा ना, और वो भी 23 मीटर लॉन्ग वायर चाहिए। सो विच फील्ड? फील्ड 4। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? फील्ड
4, राइट। तो इस तरीके से आपको आज हमने क्या किया है, आगे के चैप्टर में MCQs किए और उसके पहले हमने क्या किया, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए वो, और फिर ये चैप्टर नंबर 13 का हमने कुछ सॉल्व किया है एक्सरसाइजेस, वो भी आपको अच्छे से लिख लेनी है। और अगर आपको आगे आगे आता है देन यू कैन डू बाय योर सेल्फ, अंडरस्टैंड। थैंक यू।